इस समय पूरे देश में चुनाव का माहौल है। इसी बीच बिहार के कुछ ऐसी लोकसभा सीट जो कि इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ ऐसे सीट जहां से निर्दलीय प्रत्याशी, तो कुछ ऐसे सीट जहां से पुराने सांसद मैदान में हैं। दोनों के बीच काफ़ी उठापटक देखने को मिल रहा है। आज मैं बात करूंगा सारण लोकसभा क्षेत्र का, जहां पर बीजेपी की सीट से पुराने सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी मैदान में हैं, तो दूसरी तरफ आरजेडी के टिकट से श्री लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य मैदान में है। दोनों अपनी अपनी तरह से भरपूर मेहनत कर रहे हैं, सब तरह से भरपूर मेहनत कर रहे हैं। देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि क्या डॉक्टर रोहिणी आचार्य ले पाएंगे अपने पिता की हार का बदला, या पुरानी साख बचाने में कामयाब हो पाएंगे राजीव प्रताप रूढ़ी। दोनों प्रत्याशियों के बीच कांटे का टक्कर दिखाई दे रहा है। इसी बीच आज हम बात करेंगे दोनों प्रत्याशियों के बीच 5 ऐसे कंपेयर दोनों प्रत्याशियों के बीच। तो वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले यदि आप हमें YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप हमें Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पर जो है, यदि हम दोनों प्रत्याशियों की अनुभव की बात करें तो राजीव प्रताप रूढ़ी जो है वो पिछले 3 बार का सांसद रह चुके हैं और केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। वहीं दूसरे तरफ यदि डॉक्टर रोहिणी आचार्य की बात करें तो अभी अभी वो राजनीतिक में आए हैं, उनका राजनीतिक से कोई लेना देना इसके पहले था नहीं। उनका अनुभव राजनीतिक में 0 है। वो राजनीतिक में जब आई है, अपनी कदम रखी है, तो वो भी सीधे सांसद के रूप में। यदि वो अपने पिता को किडनी डोनेट नहीं करते तो शायद ही कोई ऐसा था जो रोहिणी आचार्य को जान पाता। यदि दोनों प्रत्याशियों की बिजनेस की बात करें तो राजीव प्रताप रूढ़ी शुरू से ही राजनीतिक में रहे हैं। हो सकता है उनका यदि साइड कोई बिजनेस हो जिसकी जानकारी हमें ना हो। वहीं दूसरी तरफ यदि डॉक्टर रोहिणी आचार्य की बात करें तो वो पेशे से एक अच्छी खासी उनका हॉस्पिटल है अपना, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इनका हॉस्पिटल जो है वो सिंगापुर में है और वह अपनी पूरी फैमिली के साथ सिंगापुर में सेटलमेंट हो चुके हैं। पूरी फैमिली यानी उनके बाल बच्चा, उनके हस्बैंड, उनके अपने। मैं लालू प्रसाद यादव की बात नहीं कर रहा। दोनों प्रत्याशियों की यदि शिक्षा की हम बात करें तो डॉक्टर रोहिणी आचार्य जो है वो MBBS है, ग्रेजुएट हैं। वही रूढ़ी की बात करें तो वह BA पास इकोनॉमिक्स ऑनर्स के साथ है, साथ साथ उन्होंने लॉ की डिग्री भी ली है। दोनों प्रत्याशियों की यदि पहचान की बात करें तो राजीव प्रताप रूढ़ी जो है किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वो सांसद रहते हुए कई बार केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। उनका अच्छा खासा अनुभव भी है। वही केवल सारण में नहीं, केवल बिहार में नहीं, पूरे देश में उनका पहचान अच्छा खासा है, वो भी अपनी बदौलत। वहीं दूसरी तरफ यदि डॉक्टर रोहिणी की बात करें तो उन्हें लोग लालू प्रसाद यादव की बेटी के नाम से जानते हैं। 2 साल पहले उनको, हमें नहीं ऐसा लगता कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनको जानते होंगे, क्योंकि उनका राजनीतिक में आने का कोई इरादा नहीं था, राजनीति का कोई अनुभव नहीं था, इसीलिए लोगों का कुछ आकलन नहीं था। दोनों प्रत्याशियों के बीच यदि चुनावी विश्लेषण की बात किया जाए, मैं अपनी पर्सनल जो है चुनावी विश्लेषण की बात करूंगा। यहाँ पर मैंने अभी तक जो भी घूमा है, जहाँ जिस क्षेत्र में घूमा है अपने सारण के, उस हिसाब से मैं यह कह रहा हूँ कि फिलहाल जो है इस चुनाव में यहाँ पर राजीव प्रताप रूढ़ी की अपेक्षा रोहिणी आचार्य का पलड़ा भारी पड़ रहा है। डॉक्टर रोहिणी आचार्य के अभी तक कई जनसंपर्क से लेकर के, रोड शो लेकर के, प्रखंड स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर, जो है नगर पंचायत स्तर पर उनका जनसंपर्क हो चुका है, और उनके जो भी जनसंपर्क है उसमें काफ़ी ज़्यादा भीड़ दिखाई दे रही है, लोगों में उत्साह बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ राजीव प्रताप रूढ़ी की बात करें तो हाल ही में कुछ दिन पहले उनका एक जनसंपर्क यात्रा शुरू हुआ है। उसके पहले जो उनका नामांकन था, नामांकन में छपरा में एक सभा हुई थी जिसमें राजनाथ सिंह भी आए हुए थे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।